अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UV24 मतलब सच बेझिझक। आज के इतिहास पर आपने नजर डाली, ताजा तरीन सुर्खियों पर नजर डाली। अब खबरें विस्तार से। करीब 2 हफ्ते पहले शुरू हुई महाराष्ट्र की राजनीतिक उठापटक खत्म होने की ओर है। उद्धव ठाकरे ने बीती रात इस्तीफा दिया। बीजेपी ने सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। आज सुबह 11 बजे फडणवीस के घर कोर कमेटी की बैठक है। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस 1-2 दिन में मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं। बुधवार रात करीब 11:15 बजे उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने खुद ही ड्राइव कर राजभवन के लिए निकले। उनके साथ कार में दोनों बेटे आदित्य और तेजस ठाकरे भी थे। उद्धव जब राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने पहुंचे तो राज्यपाल ने उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक अपने पद पर बने रहने को कहा। राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य के साथ एक मंदिर में पूजा की। इसके साथ वे आवास मातोश्री पहुंच गए। इधर बागी विधायक भी देर शाम गोवा पहुंच गए। इसके बाद बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात की। उद्धव ने शिंदे गुट के गिले शिकवों पर अपनी बात रखी और कहा कि आपको अपनी बात ठीक तरह से रखनी चाहिए थी। उद्धव ने कहा कि जिनके धोखे की आशंका थी वे साथ रहे और उन्होंने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी चीफ शरद पवार को धन्यवाद भी कहा। भाजपा के खेमे में लगातार जश्न का माहौल है। इधर उद्धव के इस्तीफे के ऐलान के बाद भाजपा विधायकों में जश्न का माहौल है। ताज होटल में भाजपा विधायकों की बैठक में वंदे मातरम के नारे लगाए गए। कई विधायकों ने देवेंद्र फडणवीस को मिठाई खिलाकर महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने का जश्न मनाया। बैठक खत्म होने के बाद फडणवीस होटल से निकले। उन्होंने कहा कि वे हर मुद्दे पर गुरुवार को बात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे से उनकी फोन पर बातचीत हुई थी। सरकार बनाने को लेकर दोनों नेताओं के बीच जल्द मुलाकात भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट और भाजपा के बीच सरकार बनाने पर मंथन भी चल रहा है। भाजपा ने शिंदे गुट को 8 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्रियों का ऑफर दिया है। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम के लिए एकनाथ शिंदे का नाम रखा गया है। गुलाबराव पाटिल, शंभुराज देसाई, संजय सिरसाट, दीपक केसरकर, उदय सामंत को मंत्री बनाया जा सकता है। आपको बता दें बागी विधायकों का कुनबा बुधवार देर रात गोवा पहुंचा। वे शाम को गुवाहाटी से चार्टर्ड प्लेन से गोवा निकले। वे रेडिसन ब्लू होटल से 4 चार्टर्ड बसों से एयरपोर्ट निकले और रास्ते में उन्होंने विक्ट्री साइन भी दिखाया। एकनाथ शिंदे सुबह सभी विधायकों के साथ कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इन विधायकों को गुरुवार को फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचना है, लेकिन अब उनका कार्यक्रम कैंसिल हो गया। इधर बागी विधायक मुंबई पहुंचने पर उनकी सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के करीब 2000 जवानों को स्पेशल फ्लाइट से मुंबई भेज दिया गया है। इस्तीफे से पहले उद्धव ठाकरे ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की जगह विवेक फड़स्कर को नया कमिश्नर बनाया। पांडे के रिटायरमेंट के बाद नई नियुक्ति की गई। इसके अलावा औरंगाबाद शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर को भी बदला गया। सांगली के जिलाधिकारी डॉक्टर अभिजीत चौधरी को भी औरंगाबाद का म्युनिसिपल कमिश्नर बनाया गया। उद्धव कैबिनेट ने औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया। इसके अलावा नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम डीवाई पाटिल एयरपोर्ट रखा गया। सपा ने नाम बदलने का विरोध किया है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बीच पुणे जिले में शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। पुरंदर में पूर्व शिवसेना विधायक और मंत्री रह चुके विजय शिवतारे ने एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान किया। संजय राउत ने बागियों की तुलना औरंगजेब से की। उन्होंने उद्धव ठाकरे के अब तक के काम की तारीफ भी की है। फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या वो हम आपको बताते हैं और लगातार टीवी स्क्रीन पर आप नंबर गेम्स भी देख रहे होंगे कि किस तरह से शिवसेना और बीजेपी के पास कितनी सीटें अब हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान शिवसेना के वकील देवव्रत कामत ने फ्लोर टेस्ट का जिक्र किया था, जिस पर कोर्ट ने कहा इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। शिंदे ने 16 विधायकों को सदस्यता रद्द करने की नोटिस और डिप्टी सीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे को लेकर याचिका दायर की थी। आपको बता दें जिस तरह से महाराष्ट्र में पिछले 2 हफ्ते से राजनीतिक उठापटक चल रही थी, जिसके बाद बीती रात बुधवार रात उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया। राज्यपाल के निर्देश पर सत्र बुलाना ही हो। अगर राज्यपाल ने कोई अवधि तय की है तो सरकार को सत्र बुलाना ही हो। सत्र में विश्वास मत हासिल करना होता है, जिसके चलते फ्लोर टेस्ट के मुद्दे पर जिस तरह से कोर्ट का रुख था और फ्लोर टेस्ट के लिए जब कहा गया तो बीती रात स्वयं उद्धव ठाकरे अपनी फेसबुक लाइव पर आते हैं और फेसबुक पर आकर इस्तीफा देते हैं और उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना की सरकार गिर जाती है और अब आगे लगातार शिंदे गुट और बीजेपी आपस में सूत्रों की अगर माने तो कभी भी
दोनों ही पक्ष बैठकर बात कर सकते हैं और बीजेपी सरकार बनाने का दावा कभी भी पेश कर सकती है, क्योंकि फिलहाल जो टीवी स्क्रीन पर आप नंबर गेम देख रहे हैं, क्योंकि सरकार बनाने के लिए जिस तरीके का नंबर गेम चाहिए वो फिलहाल शिंदे गुट और बीजेपी के मिलने के बाद सरकार बनना महाराष्ट्र में लगभग बीजेपी का तय माना जा रहा है। अब ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि फ्लोर टेस्ट में क्या कुछ होता है। आज फ्लोर टेस्ट होगा और फ्लोर टेस्ट में किस तरीके की तस्वीर आएगी यह भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से जो राजनीतिक घटनाक्रम महाराष्ट्र में घटा, जिसके बाद किस तरह से बागी हुए विधायकों ने सरकार गिरा दी और उसके बाद अब लगातार फ्लोर टेस्ट आज होना है और फ्लोर टेस्ट के बाद आगे की रणनीति पर विचार विमर्श होगा और बीजेपी और शिंदे गुट कभी भी मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं।